की तरफ से हमें सहयोग और समर्थन राय लड़ाई में भूमिका निभाने के लिए आए हैं। मैं कमेटी के इतने पदाधिकारी सभी पदाधिकारी से करूंगा मेरा समर्थन पत्र स्वीकार करें और मैं कमेटी के पदाधिकारियों से करूंगा समर्थन पत्र को हस्तांतरण करें। नगर आए उनका भी मैं संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, करूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा हो गया दोबारा करा दे, चलता रहेगा। ये भारतीय जाटव महासभा राष्ट्रीय संयोजक अर्जुन सिंह एडवोकेट यहाँ धरने को समर्थन देने आए हैं। इनको बार बार आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और इन्होंने हमें समर्थन दिया और ये बहुत ही इनके हम आभारी हैं। इन्होंने समर्थन पत्र में कहा है किसान भाइयों को सर्वप्रथम जय जवान जय किसान आपको सादर से अवगत करा रहे हैं कि आपके द्वारा किए जा रहे किसान हित में किसान महा आंदोलन को लेकर अखिल भारतीय जाटव महासभा की एक अति आवश्यक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार जाटव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पूरे देश भर में चल रहे किसान आंदोलन पर गहनता पूर्वक विचार कर अखिल भारतीय जाटव महासभा द्वारा किसान भाइयों को समर्थन देने का निर्णय लिया गया और किसान आंदोलन को तन मन धन से सहयोग देने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए हमारे ये कमेटी बार बार धन्यवाद देती है और ये जिस तरह से इन्होंने हमें समर्थन दिया है इसका हमारे समर्थन को बहुत बल मिला है और हम अपने समर्थन इनके समर्थन के द्वारा अपने धंधे को जब तक चलाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। इनके हम समर्थन से बहुत बल मिला है हमको। धन्यवाद। किसान महाआंदोलन की लड़ाई को लड़ रहे सभी मेरे किसान भाइयों, माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, माता बहनों, बुजुर्गों, आपके चरणों मेरा प्रणाम दंडवत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, क्योंकि आप इस लड़ाई को अपने खुद के लिए नहीं लड़ रहे, पूरे देश के हर ऐसे इंसान के लिए लड़ रहे हैं जिस व्यक्ति ने इसे धरती में जन्म लिया है उसका जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि अन्नदाता ही जन्मदाता होता है। जब अन्न नहीं पैदा होगा तो आदमी का जीवन नहीं बच पाएगा, ना आदमी जीवित रह पाएगा। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, इस आंदोलन के लिए मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा समाज, जनपद आगरा है, पूरे देश में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। अभी तो शुरुआत है, ये हमारा समाज आज से कूदा है, मेरा संगठन आज से आपके बीच में कूदा है। आज के बाद आज तो हमारे समाज का व्यक्ति, एक एक भाई बहन, एक बच्चा आपकी लड़ाई में शामिल होने का काम करेगा। ये लड़ाई हम छोटी लड़ाई नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। वो कहावत सुनी होगी आपने कि अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये धरती माँ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब धरती माँ बचेगी जब तो हम फसल उगा पाएंगे, और जब फसल होगी जब हमारे लिए अन्न पैदा होगा और अन्न से हमारा जीवन चलता है। हम मिट्टी खा सकते हैं, मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी की हमें पता है। जो कुछ लोग हैं उनको मिट्टी की अहमियत नहीं पता है, लेकिन हम किसान के बेटे हैं। मैं भी आपके बीच का नर्मदा गाँव, मेरे भी पिताजी ने किसानत की है, मेरी भी जमीन है। लेकिन साथियों, चाहे जमीन हो या न हो, वो हर देश के नागरिक की, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ किसान भाई अपनी किसान जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस लड़ाई में हड़के करके भाग लेना चाहिए। साथियों, अभी मैं आपके सामने ये संकल्प लेके जाता हूँ कि मेरा पूरा समाज इस लड़ाई में, इस आंदोलन में तन मन धन से आपके साथ खड़ा है। पीछे बैठूंगा, चाहे मुझे लट के ना खाना पड़े। अरे लाठी तो हम किसान हैं, सर्दी में लोग रजाई में बैठते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई खेत में या तो गाँव को रखाते हैं
इतने ठंडे में लोग रजाई में निकलने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन देखो हमारे किसान भाइयों को अपने लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, हर इंसान बचाने के लिए जब वो अन्न पैदा करके उनका जीवन बचाने का काम करता है। मेरे साथियों, इसी बात को, क्योंकि वक्ता बहुत है, समय का अभाव है और मुझे जो संदेश मिल रहा है कि 100 टोकरे शब्द रख रहे हैं, इन्हीं बातों बीच अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद साथियों, प्रणाम सभी को, नमस्कार, राम राम। काफी ऊर्जा प्रदान करता है। आपने अभी कही कि हम जैसे नौजवानों को, तो अगर आप हमारे नौजवान हैं तो हम भी आपके नौजवान हैं और इस लड़ाई को कंधे से कंधे में लाके लड़ेंगे। आप यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं, तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और किसान संगठनों को, लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, बंधन। आज बड़ा दुख का विषय है कि इस देश का जन्मदाता जो अन्न पैदा करता है और मानव जीवन के संचालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका पालन पोषण और एकमात्र साधन है, वो खेती पर निर्भर है। और उस खेती को करने वाला इस देश का किसान आज सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तमाम सत्ता और रियासतें अपने आप को ये गर्व महसूस करें, मगर ये उनके लिए डूब मरने की बात है कि आज देश का किसान अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पर है और ऐसी सर्दी में भी वह अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। मगर इस निकम्मे और निडल्लों की सरकारों ने इतना मजबूर कर दिया उस किसान को कि आज वो अपनी रोटी खाने और कमाने के लिए भी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है।